हेलो बच्चों। आज हम लोग क्लास 3 में साइंस में जो पहला चैप्टर हम लोगों ने शुरू किया था, पहला चैप्टर हम लोगों ने क्या पढ़ा था, तो लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग। आज हम लोग उसका क्वेश्चन आंसर मैंने व्हाट्सएप पर आपको भेज दिया था। आज हम लोग साइंस में सेकंड चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, जिसका नाम है पार्ट्स ऑफ ए प्लांट। पार्ट्स ऑफ ए प्लांट, ये आपके साइंस में क्लास 3 का सेकंड चैप्टर आज शुरू होने जा रहा है, जिसका लेक्चर नंबर 1 है। हम लोग आज एक प्लांट के बारे में पढ़ेंगे और प्लांट के पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। एक आप अपने अगल बगल बहुत सारे पौधे देखते हैं। एक पौधों में जिस प्रकार से हम इंसानों में शरीर के बहुत सारे अंग हैं, हाथ है, पैर है, सर है, नाक है, आँख है, जीभ है, दांत है, उसी तरीके से पौधों में भी उसके बहुत सारे अंग होते हैं। तो पौधों के अंग के बारे में ही हम लोगों को इस लेसन में पढ़ना है। तो हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। लेसन का नाम है पार्ट्स ऑफ ए प्लांट। देखते हैं, पौधे बहुत तरह के होते हैं। आप अपने चारों तरफ जब नज़र घुमाते हैं तो आपको अनेकों तरह के पौधे आपको दिखाई देते हैं। कुछ पौधे में फूल होते हैं, कुछ पौधों में फल होते हैं, कुछ पौधों में कांटे होते हैं, कुछ पौधे लंबे होते हैं, कुछ पौधे छोटे होते हैं, कुछ पौधे झाड़ीदार होते हैं, कुछ पौधों में उतना झाड़ी नहीं होता है। अलग अलग तरह के सैकड़ों पौधे हमारे अगल बगल पाए जाते हैं। और एक पेड़ जो है वो एक लंबा पौधा होता है और उसकी टहनियाँ काफ़ी मजबूत होती हैं। उसमें तना होता है, तना काफ़ी मोटा और चौड़ा होता है, मजबूत तना होता है। एक कोरिएंडर प्लांट इज स्मॉल। अब यहीं पर एक आप पेड़ देखिए, एक आम का पेड़, एक बरगद का पेड़ काफ़ी विशाल होता है, काफ़ी बड़ा होता है। लेकिन एक धनिया का पौधा देखिए, तो धनिया के पौधा को हम पेड़ नहीं कहते हैं, हम ट्री नहीं कहेंगे, प्लांट कहेंगे, क्योंकि वो साइज में बहुत छोटा है। तो धनिया का पौधा जो है वो बहुत छोटा है, उसके तना काफ़ी मुलायम है, कमज़ोर है। तो वैसे पौधों को हर्ब्स कहते हैं। क्या कहते हैं? हर्ब्स। और एक गुलाब का पौधा, उसे हम श्रब्स कहते हैं। श्रब, हर्ब्स और श्रब्स। ए श्रब हैज़ मेनी वुडी स्टेम। एक जो श्रब होता है उसमें बहुत सारी लकड़ी वाली जो तनाएं हैं उनमें से निकलती रहती है, मतलब झाड़ीदार होता है। झाड़ीदार समझते होंगे। एक गुलाब का पौधा देखे होंगे, उसमें सिर्फ एक तना नहीं रहता है, तना में से तना बहुत सारा निकला हुआ रहता है, 3-4 तना उसमें से स्टेम निकलता है, तो उसको श्रब्स बोलते हैं। आगे देखते हैं। द वाटरमेलन प्लांट इज अ क्रीपर। तरबूज का पौधा देखे होंगे, वो खड़ा नहीं होता है, वो ज़मीन पर ही फैलता है। उसकी जो लताएं हैं, उसमें जो लत्तर होता है, जो उसका पार्ट होता है, वो ज़मीन पर ही फैलता है, इसीलिए उसको क्रीपर कहते हैं। क्रीपर, उसका तना बहुत कमज़ोर होता है, इतना कमज़ोर होता है कि वो सीधा खड़ा नहीं रह सकता है। तो एक क्रीपर जो है वो ज़मीन पर ही फैल जाता है। उसके बाद आपने और सेम वगैरह का पौधा देखा होगा। सेम जो सब्जी हम लोग खाते हैं, तो वो क्लाइंबर होता है। क्लाइंबर का मतलब होता है कि ये पौधा, इसकी टहनी, इसके तना में भी जान नहीं, कमज़ोर होता है, ये किसी दूसरे चीज़ की पर चढ़ जाता है, लत्तर चढ़ जाता है। जैसे कि कद्दू का पौधा आप देखे होंगे, तो उसका पौधा सीधा खड़ा नहीं होता है। हम लोगों ने कितने पौधों के बारे में पढ़ा? सबसे पहले हम पढ़ाए ट्री, उसके बाद हर्ब, उसके बाद श्रब्स, उसके बाद क्रीपर, उसके बाद क्लाइंबर। इतने पौधों के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। मैं फिर से समझाता हूँ। ट्री किसको कहते हैं? तो एक ऐसा पौधा जो काफ़ी विशालकाय हो, काफ़ी बड़ा हो, जिसका तना काफ़ी मोटा हो, चौड़ा हो, मजबूत हो, उसको ट्री कहते हैं। बरगद का पेड़, नीम का पेड़, आम का पेड़, पीपल का पेड़, ये सब ट्री है। अब हम बात करते हैं हर्ब्स की। हर्ब्स किसको बोलते हैं? तो वैसा पौधा जो छोटा हो, जिसका तना बहुत मजबूत ना हो, मुलायम हो, जैसे कि धनिया का पौधा, उसको हर्ब बोलेंगे। श्रब किसको बोलेंगे? तो ये पौधा भी बहुत बड़ा नहीं होता है, लेकिन इसका जड़ के पास से 2-3 तना निकलता है, एक से ज़्यादा तना बाहर आता है। जैसे गुलाब का पौधा, झाड़ीदार पौधा होता है। ये पौधे जो होते हैं वो झाड़ीदार होते हैं। उसके बाद मैंने बताया क्रीपर। तो ये एक ऐसा पौधा है जिसका तना काफ़ी कमज़ोर होता है,
इतना कमजोर होता है कि वो सीधा खड़ा नहीं रह सकता है, तो ये जमीन पर ही फैल जाता है। जैसे कि तरबूज का पौधा ये जमीन पर ही फैल जाता है। इसके बाद आपको आता है क्लाइंबर। तो ये ऐसा पौधा है जो जिसके तने में उतनी जान नहीं होती है, उतना मजबूत तना नहीं होता है, ये भी सीधा नहीं खड़ा रह सकता है, लेकिन ये अपने अगल बगल की चीजों के सपोर्ट लेकर के उस पर चढ़ जाता है। जैसे कि लत्तर के रूप में कद्दू का पौधा, जिसको बोला जाता है क्लाइंबर। तो हम लोगों ने कितने प्लांट के पार्ट्स पर टाइप पढ़े, तो एक ट्री पढ़े, हर्ब पढ़े, श्रब्स पढ़े, उसके बाद क्रीपर पढ़े और क्लाइंबर पढ़े। क्रीपर जमीन पर फैलता है, क्लाइंबर छत पर चढ़ जाएगा, किसी दूसरा पेड़ पर चढ़ जाएगा, लत्तर घूमता था, घूम करके उसका चढ़ जाता है। तो अब हम लोग इतने पौधों के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। अब हम लोग पढ़ रहे हैं प्लांट्स हैव डिफरेंट पार्ट्स। अब मैंने क्या बताया कि जिस तरीके से एक इंसान के शरीर में बहुत सारे अंग होते हैं, उसी तरीके से एक पौधे के शरीर में भी बहुत सारे अंग होते हैं। पौधों के शरीर में जड़ होता है, तना होता है, टहनियाँ होती हैं, पत्ते होते हैं, फल होते हैं, फूल होते हैं, बहुत तरह के पौधों में पार्ट्स होते हैं। उन्हीं पार्ट्स के बारे में हम लोगों को इस लेसन में पढ़ना है, अलग अलग पार्ट्स के बारे में। तो पौधा चाहे जितने भी तरह का हो, उन सभी पौधों में जड़ होता है, उन सभी पौधों में तना होता है, उन सभी पौधों में पत्तियां होती हैं, उन सभी पौधों में फूल होता है, और सबका अपना अपना काम है ना। अब जैसे हमारे शरीर में बहुत सारे अंग हैं, हमारे शरीर में हाथ है, पैर है, मुंह है, नाक है, कान है, त्वचा है, सर है, तो इन सभी अंगों का अपना अपना एक काम है। तो वैसे ही पौधों में भी बहुत सारे अंग हैं। पौधों में जड़ है, तना है, टहनियाँ है, पत्ते हैं, फल है, फूल है, उसके भी बहुत सारे अंग हैं, और उनके अंगों के भी अपने काम हैं। जैसे हमारा मुंह है तो ये बोलने और खाना खाने के लिए काम करता है, आँख देखने में हेल्प करता है, नाक सूंघने में मदद करता है, कान आवाज़ को सुनने में मदद करता है। तो जिस तरीके से हमारे शरीर के सभी अंग अलग अलग तरह के काम करते हैं, वैसे ही पौधों के शरीर के भी अंग होते हैं, और उन अंगों का भी अपना अलग अलग काम होता है। पौधों के अंग कौन कौन से मैंने बताए, तो मैंने बताया जड़, रूट, उसके बाद मैंने बताया जड़ के बाद मैंने बताया तना, उसके बाद मैंने बताया टहनियाँ, उसके बाद पत्ते, उसके बाद फल, उसके बाद फूल। ये मैंने समझाया आपको कि प्लांट में बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। तो हम लोगों ये लेसन जो हम लोगों ने शुरू किया है, इस लेसन का नाम है पार्ट्स ऑफ ए प्लांट। किसी पौधों के भाग, किसी पौधे के अंग, है ना। मैंने बताया कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, चाहे वो इंसान हो चाहे वो पौधे हो, सबका एक शरीर है, और शरीर में सबके बहुत सारे अंग हैं, और सारे अंगों के अलग अलग काम है। जिस तरीके से एक इंसान के शरीर के हाथ का कुछ काम है, वैसे ही पौधों में भी अंग है, उसका भी अपना अपना काम है ना। पौधों हम लोग कितने तरह के पढ़े, तो सबसे पहले हम लोग पढ़े पेड़। पेड़ बड़ा होता है, उसकी जड़ें मजबूत होती हैं, उसका तना काफ़ी मोटा और चौड़ा होता है, काफ़ी मजबूत होता है। उसके बाद उसमें बहुत सारी टहनियाँ निकली हुई रहती हैं, उसमें बहुत सारी टहनियाँ निकली हुई रहती हैं, उसमें बहुत सारे आपको पत्ते निकले हुए रहते हैं, टहनियों में फल लगते हैं, फूल लगते हैं। तो उन सभी का अपना अपना एक काम है, और तब जा कर के पौधे को जिंदा रखने के लिए, पौधे को अपना लाइफ का एक्टिविटीज़ को करने के लिए उसके सभी अंगों की ज़रूरत है। जड़ का काम है ज़मीन से पानी खींचना, वाटर में डिजॉल्व मिनरल को एब्जॉर्ब करना, है ना। स्टेम का काम है उसको ट्रांसपोर्ट करके पौधों के दूसरे अंगों तक पहुंचाना। अलग अलग पार्ट्स के हम लोग सब कामों को अलग अलग करके पढ़ेंगे, है ना। तो ये आपको था पार्ट्स ऑफ ए प्लांट का आज इंट्रोडक्शन। आज मैंने आपको सिर्फ इस क्लास में ये समझाया कि जिस तरीके से एक इंसानी शरीर के अलग अलग अंग होते हैं, वैसे ही एक पौधों के शरीर के भी बहुत सारे अंग होते हैं। जिस तरीके से इंसानी शरीर के अलग अलग अंग का अलग अलग काम होता है, वैसे ही एक पौधों के भी शरीर के अलग अलग अंगों का अलग अलग काम होता है।
जिस तरह से हमारे इंसान के शरीर के हाथ का अलग काम है, पैर का अलग काम है, आंख का अलग काम है, नाक का अलग काम है, कान का अलग काम है, वैसे ही पौधों के शरीर में भी जड़, तना, पत्तियां, टहनियाँ, फल फूल सबके अपने अलग अलग काम हैं। तो आज हम लोगों ने इस क्लास में सिर्फ इंट्रोडक्शन समझा है, कल से हम लोग इसमें और आगे फिर पढ़ेंगे। दैट्स ऑल।